देखो, जैसे मान लो मैंने एक सैंपल स्पेस लिया, ठीक है, और मैंने इसमें 3 इवेंट्स ले लिए, E1, E2 और E3, है ना। ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, ठीक। अब देखो, जैसे ये जो पार्ट है ये तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये हो गया E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब तीनों इवेंट्स का एक साथ होना, है ना। तो क्या हो गया, ऑल 3 इवेंट्स, तीनों इवेंट्स एक साथ होंगी, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, तीनों इवेंट्स एक साथ होंगी। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने सैंपल स्पेस लिया, ये E1 लिया, ये E2 लिया और ये E3 लिया, ऐसे लिया। ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। देखो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने ये लिया, इसका मतलब हुआ कि E2 E3 होंगी और E1 नहीं होगी, है ना। ये क्या है, ये है E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, है ना। मतलब E2 E3 होंगी और E1 नहीं होगी, है ना। E2 एंड E3 नॉट E1, है ना। E2 E3 होंगी लेकिन E1 नहीं होगी। इसी प्रकार देखो, अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं, ये वाला पार्ट देखो, इस पार्ट में E1 और E3 आ रहा है और E2 नहीं आ रहा, तो E2 का कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार देखो, अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें E1 और E2 आ रहा है और E3 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब E3 नहीं आ रहा, ठीक। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा है E1, E2 और E3, है ना। ये है देखो E1 और ये है E2 और देखो ये है E3। देखो, जैसे मान लो मैं ये लेता हूं तो इसका मतलब हुआ E1 और E2 आएगा, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया E1 इंटरसेक्शन E2, है ना। अब देखो E1 इंटरसेक्शन E2 में 2 पार्ट्स हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। ये हो गया ऑल 3 और ये हो गया E1 E2 बट नॉट E3, है ना। मतलब देखो, जैसे हम ध्यान से देखें, ये E1 E2 है तो हम लिख सकते हैं देखो कि n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, देखो ये पूरा इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट ऑल 3 E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 और प्लस देखो ये वाला पार्ट E1 E2 आएगा, E3 नहीं आएगा, देखो ये वाला पार्ट। तो n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 और इंटरसेक्शन E3 का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा देखो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो बाकियों में भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम यहां पर ये लेते हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो देखो जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट ये E1 में आ रहा है, बस देखो ये मान लो है E1 और ये मान लो है E2 और ये मान लो है E3। देखो जो ये वाला पार्ट है ये E1 में तो आ रहा है, E2 में नहीं आ रहा है और E3 में भी नहीं आ रहा, है ना। इसी प्रकार देखो ये वाला जो पार्ट है ये E2 में तो आ रहा है और E1 में नहीं आ रहा और E3 में भी नहीं आ रहा है। इसी प्रकार देखो जो ये वाला पार्ट है ये E3 में आ रहा है और E1 E2 में नहीं आ रहा। E3 में आ रहा है, ना तो ये E1 में आ रहा है ना तो ये E2 में आ रहा है, ठीक। अब देखो जैसे ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये E1, ये E2, ये E3। देखो सब कुछ का मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3। देखो ये हो गया E1 यूनियन E2 यूनियन E3
मतलब E1 E2 E3 में से कम एक, हम इसे कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ E1 और E2 और E3, E1 या E2 या E3 में से कम एक, है ना, ठीक है। तो कुछ ऐसे, इसका मतलब क्या है कि E1 होगी और E2 E3 इवेंट्स नहीं होंगी, है ना। जैसे खाली ये ले रहे हैं, इसका मतलब E1 इवेंट होगी, E2 E3 नहीं होगी। खाली ये ले रहे हैं मतलब E2 होगी, E1 E3 नहीं होगी। और खाली ये ले रहे हैं मतलब E3 होगी और E1 E2 नहीं होगी, ठीक। और इसका मतलब कम से कम तीनों में एक होगी। अब देखो इसके जो बाहर वाला पार्ट बचता है, ये वाला पार्ट, इसका मतलब होगा कि E1 E2 E3 यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो जो ये पार्ट बचा है, ये पार्ट है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। और इसका मतलब हुआ कि E1 E2 E3 में से कोई नहीं होगी, है ना। नन ऑफ E1 E2 E3, मतलब E1 E2 E3 में से कोई भी नहीं होगी, है ना। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब E1 E2 E3 तीनों के बाहर वाला पार्ट ये यहाँ पर है ना। तो लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से। और हाँ, एक रूल जो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, उसके जैसा रूल देखो यहाँ पर भी। देखो हम लोगों ने सेट थ्योरी में, है ना, बताते हैं, देखो भी इसको लिखो जरा, जगह नहीं बताते हैं अभी आपको, स्पेस खत्म हो गया।